आज का वीडियो उन तमाम लोगों के लिए वरदान साबित होने वाला है जिनको ये लगता है कि जब भी कोई जोड़ों के दर्द की समस्या आती है तो हमें या तो फॉर्मूला मिलता है गर्म तासीर का, या हम कोई मेडिसिन लेते हैं वो भी गर्म तासीर की आती है, लेकिन उनका बीपी हाई रहता है या फिर उनको गर्म चीजें सूट नहीं करती, गर्मियों में उस फॉर्मूले को नहीं ले पाते। तो आज मैं आपको एक ऐसा ठंडा फॉर्मूला दूंगा, वो जोड़ों पे भी तकलीफ नहीं देगा और उसको लेने में भी आसान है। चाहे किसी को चक्कर आते हो या गर्म तासीर की वजह से, गर्म चीजें खाने की वजह से तकलीफ आती हो, या फिर बीपी हाई रहता है, उन तमाम लोगों के लिए ये सूटेबल फॉर्मूला है। किन के लिए है वो सुनिए। जिनको घुटनों में दर्द है, घुटनों में सोजिश है, और किसी को घुटने में जैसे कार्टिलेज का पोषण जो है वो कम हो गया, कार्टिलेज में तकलीफ आनी शुरू हो गई है, या फिर जोड़ घिसने शुरू हो गए हैं, घुटनों में गैप आ गया है, जब सीढ़ियां चढ़ते हैं तो भी तकलीफ है, सीढ़ियां उतरते हैं तब भी तकलीफ है, आलती पालती मारकर बैठना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। इसके अलावा किसी को और किसी जोड़ में भी तकलीफ है, तब भी ये फॉर्मूला काम करेगा। और अच्छी बात यह है, इस फॉर्मूले को बनाना बेहद आसान है, बहुत मजा आने वाला है। इस वीडियो को आपने एक एक स्टेप में जरूर देखना है, बहुत लंबा वीडियो नहीं करूंगा। और अपना पेन और कॉपी उठा लीजिए और इस फॉर्मूले को नोट कीजिए, इसकी विधि नोट कीजिए। इसको लेने का तरीका बेहद आसान है, मजा आ जाएगा, टेस्टी है और ठंडा भी है, गर्मी नहीं करेगा। और अच्छी बात यह है, हर मौसम में यह काम करेगा, चाहे गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, कभी भी। राइट, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, इस फॉर्मूले को जानते हैं और इस तकलीफ से निजात पाने के तरीके भी जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब में। आज का वीडियो आपको मैंने बता ही दिया है किस पर है, जॉइंट पेन के ऊपर है। और जोड़ों के दर्द जब भी होते हैं तो इंसान बड़ी तकलीफ में आ जाता है, और शुरुआत में तो इंसान जो है पेन किलर्स पे रहता है कि चलो केमिस्ट से एक पत्ता ले आते हैं पेन किलर का, या 2-4 गोली ले ली, उसके बाद लगा आराम आएगा 3-4 घंटे। आम आदमी ये सोचता है कि हाँ भाई गोली खा ली, आराम आ गया, शायद ये क्योर कर रहा है या शायद ये ठीक कर रहा है, लेकिन वो ठीक नहीं कर रहा होता। टेम्परेरली जो है वो उसको आराम देता है। जैसे ही उसका असर खत्म होता है 3-4 घंटे के बाद पेन दोबारा से वापस आ जाता है। तो अनजाने में लोग 1-1 महीना, 2-2, 4-4, 6-6 महीने मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं, ये सोच के कि ये तो आराम दे ही रही है, चलो आज कहीं ट्रैवल करना है, चलो आज किसी शादी में जाना है, चलो आज कहीं पे ज्यादा देर तक खड़े होने की संभावना है या चलने की संभावना है, तो वो मेडिसिन को रेगुलर लेना शुरू कर देते हैं। रेगुलर लेने से लिवर और किडनी के ऊपर असर आ सकता है, खराब कर सकते हैं अगर बहुत ज्यादा लंबे समय तक पेन किलर्स को लिया जाए तो। राइट, तो आज मैं आपको जो फॉर्मूला बताने वाला हूं वो तमाम जोड़ों की जो भी अभी मैंने समस्याएं आपको बताई थी उन सब में काम करेगा, और इसको बनाना भी आसान है, खाना भी आसान है और टेस्टी भी है। राइट, तो चलिए अपना कॉपी पेन लेके और नोट कीजिए। सबसे पहली जो चीज आपको चाहिए वो चाहिए सौंफ। ठीक है, इसका मैं फायदा बता दूंगा आपको ताकि आपको पता लग जाए एक तो तासीर क्या है आइटम की, दूसरा ये मैंने डाली क्यों है, ये इसका फॉर्मूला सेट क्यों किया है। ठीक है, और एक और बात बता दूं, ये फॉर्मूला मैंने बड़े लोगों को दिया है, बहुत लोगों को, और जिसने भी आजमाया हमेशा थैंक यू बोला है, आप भी थैंक यू बोलेंगे। राइट, तो चलिए सबसे पहली आइटम कौन सी नोट करनी है, वो है सौंफ। मोटी सौंफ लेके आनी है, हरी सौंफ लेके आनी है, रंग वाली सौंफ नहीं होनी चाहिए। राइट, ये वो सौंफ है जो हम अचार में डालते हैं, मीठे चावलों में डालते हैं। राइट, तो 50 ग्राम आपने लेनी है सौंफ मोटी। दूसरी आइटम लेनी है शतावर, शतावर लेनी है 50 ग्राम। ये आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन की जो शॉप होती हैं, पंसारी वाले होते हैं, जहां आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां मिलती हैं, वहां से मिल जाएगी। अदरवाइज आप अगर शतावर का चूर्ण भी आप बाजार में अच्छी कंपनी का चाहें तो इजीली अवेलेबल है, आपको फिर वो कूटने पीसने की जरूरत नहीं रहेगी, शतावर का चूर्ण भी मिल जाएगा। ये भी आपको 50 ग्राम लेना है शतावर। राइट, तीसरी चीज आपको लेनी है गोखरू। गोखरू कांटेदार एक आइटम होती है, वो गोखरू का चूर्ण भी मिल जाता है, अच्छी कंपनी के ले आइएगा, नहीं तो पंसारी की शॉप पे आपको मिल जाएगी, घर में आके पीस सकते हैं आप। राइट, और ये भी आपको 50 ग्राम लेना है गोखरू। चौथी चीज आपने लेनी है मुनक्का। मुनक्का आपको, मुनक्का ना बीज निकाल लेना इसका, ये भी 50 ग्राम लेना है। मुनक्का आपको पता ही है, आपको हर किराने की दुकान पे या हर पंसारी की शॉप में मिल जाएगा, इसका बीज जरूर निकाल लेना, है ना। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि बीज क्यों निकालना है, उसकी 2 वजहें हैं। पहला कि बीज जो है ना रुखा होता है, रुक्ष होता है, तो ये इतना सूखापन लेके आता है कि जो वात वाली तकलीफें हैं, जोड़ों की दर्दों की तकलीफें हैं, ये इसको और बढ़ा देगा अगर हमने इसका बीज नहीं निकाला। दूसरा, बीज जो है ना वो बड़ा भारी होता है, पचने में बड़ा भारी होता है, इस वजह से इसको निकाल देते हैं हमेशा यूज करने से पहले। यूजलेस आइटम है, वो जो गुद्दा बचा हुआ है ना मुनक्के का, वो असली आइटम है, वो मजा कराता है एकदम से। तो इसलिए इसका बीज जरूर, जितने भी 1 या 2 बीज निकलते हैं वो निकाल देना, कोई यूज नहीं है उसका। राइट, डाइजेशन और स्लो कर देता है। अच्छा, मुनक्का हो गया 50 ग्राम।
फिर अगली आइटम लेनी है नारियल का बुरादा, राइट। वो आप अपने घर में एक नारियल का खोपा ले आइए, कोकोनट, ड्राई कोकोनट जो होता है, ठीक है, सूखा हुआ, उसको आप ग्रेट कर लीजिए, कद्दूकस कर लीजिए, और वो अपने को चाहिए 30 ग्राम बस। इसके बाद थोड़ा सा देसी गाय का घी, कोशिश करो देसी गाय का घी लेके आना, ठीक है, भैंस का मत लाना। देसी गाय का घी मैं आपको बताऊं, पचने में भी वो हल्का, इतना भारी नहीं होता, और डाइजेशन के ऊपर भी लोड नहीं डालेगा, और इसका इस फॉर्मूले के साथ कॉम्बिनेशन जब भी मैंने किसी को दिया इस्तेमाल करने के लिए, बड़े जबरदस्त रिजल्ट आए, ठीक है। ये सारी चीजों को, अब देसी गाय का घी सिर्फ उतना लेना है, मतलब थोड़ा सा ले आना कि इसको सिर्फ बाइंडिंग के लिए चाहिए बेसिकली, इसमें 50 ग्राम 100 ग्राम वाला चक्कर नहीं है। तो जितनी आइटम है, जो तो आपको पाउडर फॉर्म में मिल जाए वो पाउडर फॉर्म में ले आइए, अगर पाउडर फॉर्म में नहीं मिल रही है तो आप साबुत लेके और उसको मिक्सी में पीस लीजिए, बारीक पीस लीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी आप मिक्सी में इसको पीसेंगे तो मिक्सी के जार को हाथ लगा के रखना, जैसे ही वो गर्म होने लगे, जैसे आपको लगे कि ये हीट छोड़ने लगा है, उससे पहले मिक्सी को बंद कर दीजिएगा और उस आइटम को निकाल लीजिएगा, ठीक है। जब आपको लगे कि अब इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो गया है मिक्सी के जार का, फिर आपने दूसरी आइटम लेके फिर उसको घुमाना है। तो वो जो मिक्सी जब गर्म हो जाती है, तो गर्म होने से इसके तत्व नष्ट होने शुरू हो जाते हैं, जो भी जड़ी बूटी हमने इसके अंदर डाली है। तो ठंडे ठंडे में ही आपको इसको पीसना है, ठीक है। जब टेम्परेचर जार का कम हो जाए, ठंडी हो जाए, उसके बाद फिर आप दूसरी आइटम पीस लीजिए। इस तरीके से सारी आइटम पीसनी है, मुनक्के को छोड़ के, राइट। तो मुनक्का जो है एक एक करके पीसिएगा, सबको एक बार में नहीं डालना, एक एक करके पीसना है। मुनक्का जो है इसको हम लास्ट में डालेंगे। तो क्या करना है, जितनी चीजें मैंने आपको पहले बताई हैं, सौंफ, शतावर और गोखरू, इन सबको बारीक पीस के अच्छी तरह से मिक्स कर, छान के, छानना भी है, बारीक छान लेना है, छान के और फिर उसको मिक्स कर लीजिए। उसके अंदर फिर डाल दीजिए मुनक्का, ठीक है, एज इट इज। छोटे छोटे टुकड़े काट लेना है, पूरा साबुत नहीं, छोटे छोटे टुकड़े मुनक्के के काट के उसके अंदर मिक्स कर लीजिएगा। और फिर डालिएगा देसी गाय का घी। इसको गर्म नहीं करना, इसको सेकना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, कढ़ाई में नहीं डालना, कुछ नहीं करना, बस ठंडे में ही इसको अच्छी तरह से घी के अंदर मिक्स कर लीजिए। इसको जैसे गाढ़ा पेस्ट सा बन जाएगा, ठीक है, या फिर ऐसा बना लीजिए जिससे लड्डू बन जाए। लेकिन लड्डू बड़े नहीं बनने चाहिए, छोटे लड्डू बनाने हैं। 5 ग्राम का एक लड्डू, यानी एक चम्मच जो होता है 5 ग्राम का होगा, तो वो 5 ग्राम जितना लड्डू बनना चाहिए। नहीं लड्डू बन रहा तब भी कोई इशू नहीं है, बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और कांच के जार में रखिएगा और इसको स्टोर करके रख लीजिए। 15-20 दिन आराम से चलेगा ये। और फिर उसके बाद रात को सोते समय आपने 1 चम्मच गुनगुने दूध के साथ, दूध नहीं पचता तो गुनगुने पानी के साथ, ऐसा आप कर लीजिए और हर रोज कीजिए इसको। ये कैसे काम करेगा वो भी बता देता हूं आपको। अच्छा हाँ, बहुत सारे लोग ना एक बात और बोलते हैं कि जिनके पास तो समय है वो तो खुश है कि ठीक है यार, टाइम है हमारे पास। जिनके पास समय नहीं है उनको रेडीमेड उपाय चाहिए। तो अगर सोजिश आ रही है, जितनी भी तकलीफें मैंने अभी बताई हैं, तो जॉइंट सेवर कैप्सूल एक बहुत जबरदस्त उम्दा फार्मूला हम तैयार करते हैं। जिनके पास समय की तकलीफ रहती है, 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम, दैट्स इट। पहले हफ्ते में वो नजारे दिखाएगा आपको जिंदगी के, आप सोच भी नहीं सकते। और अगर आपको एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए चाहिए और ग्रीस कम हो रही है, तो एक ट्रायो किट का इस्तेमाल कर लेना, जिसमें बेटल बाम, बेटल ऑयल और बेली ड्रॉप्स। ये जिंदगी के नजारे कराने वाली आइटम है, मजा आ जाएगा आपको। ऐसा नजारा, मतलब पहले हफ्ते में आप कहोगे यार मुझे ऐसे लग रहा है पेन किलर की जरूरत खत्म हो रही है। गोडों के अंदर, जोड़ों के अंदर आपको लगना शुरू हो जाएगा कि मजबूती आनी शुरू हो गई है, मतलब महसूस होना शुरू हो जाएगा अंदरूनी तौर पे कि हाँ यार, अब मैं कदम रखता हूं तो एक कॉन्फिडेंस के साथ कदम रखता हूं, सीढ़ी चढ़ रहा हूं तो एक कॉन्फिडेंस के साथ कदम रख के चढ़ रहा हूं। सूजन आ रही है तो वो सूजन वहीं रुकेगी, रिवर्स होना शुरू हो जाएगी, राइट। तो वो रेडीमेड उपाय के तौर पे आप ये कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, इसके अंदर मैंने सौंफ डाली है। सौंफ जो है ठंडी तासीर की होती है और ये वात पित्त को बैलेंस करती है, डाइजेशन को भी अच्छा करती है। शतावर भी ठंडी होती है। अच्छा, शतावर की एक और खास बात है, शतावर जो है ना, कार्टिलेज जो होता है ये उसको पोषण देती है, जो गद्दी होती है, कुशनिंग जो होती है, राइट, ये उसको पोषित करती है कार्टिलेज को। तीसरा गोखरू, गोखरू जो होता है ना, ये जो क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं, ये उनको बाहर निकालने का काम करता है। बहुत सारे लोगों का यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो उस टाइम पे फिर जोड़ दर्द मारते हैं, तो इसके लिए, इसीलिए मैंने गोखरू डाला है। तो गोखरू क्रिस्टल्स को बाहर निकालता है, किडनी की फंक्शनिंग को इंप्रूव करता है, ताकि टॉक्सिन्स जो है फालतू वो बाहर निकले, राइट। अच्छा, जो आपका मुनक्का है, ये अंदर जो है ना लुब्रिकेशन
नारियल लुब्रिकेशन के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। और देसी गाय का घी तो आपने डाल लिया है, आपको ताकत भी देगा, थोड़ी हल्की गर्माहट भी देगा। ये वैसा तेज गर्म नहीं है कि किसी को तंग करे, वो घी तो हम रोज ही खाते हैं, राइट। तो इस तरीके से ये आप कॉम्बिनेशन बनाइए, और मैं कहता हूं 2 हफ्ते के बाद आप खुद इस कमेंट बॉक्स में आके लिखोगे कि जी वाकई क्या बात, क्या जबरदस्त फॉर्मूला दिया है, राइट। तो उम्मीद करता हूं फॉर्मूला और वीडियो दोनों अच्छे लगे होंगे। शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस दुनिया के हर इंसान का, हर बुजुर्ग का, सबका भला हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, हमेशा खुश रहिए।